तो ओबेसिटी का, हाइपरटेंशन का, अस्थमा का, ठीक है, डायबिटीज़ का, सबका तुम 3 आसनास लर्न कर लो। तुमको हर एक आसना का नॉलेज होना चाहिए और इसके लिए तुम कुछ-कुछ चीज़ें फॉलो कर सकते हो। एंड सेक्शन ई के लिए तुम्हें 3 पेजेस लिखने हैं। अब सुनने में तो लग रहा हो कि बहुत लिखना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। ये जो वीडियो है वो पार्ट 2 है प्रीवियस वीडियो का, जो कि फिजिकल एजुकेशन पर था। एंड इस वीडियो में जो भी सारे डाउट्स तुम लोग ने पूछा है प्रीवियस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, उन सबको मैं आंसर करने वाली हूँ। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो एक कमेंट आया था, दीदी प्लीज टेल हाउ टू लर्न ऑल योगा आसनास, एक डिजीज में कितना योगा याद करें, ऑल्सो हाउ टू लर्न देयर प्रोसीजर। सो तुम्हें योगा के जो सारे आसनास है वो लर्न कैसे करने हैं। ठीक है, तो देखो इस वक्त ना सारे के सारे आसनास नो डाउट इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ इस आसना में ये पोस्चर बन रहा है एंड ऑल दैट। ठीक है, तो देखो एग्जाम में अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि तुमको ओबेसिटी दिया है, हाइपरटेंशन दिया है, अस्थमा दिया है और बोला है कि तुम अपने मर्जी से कोई भी 2 आसनास जो ओबेसिटी में आता है, हाइपरटेंशन में आता है, उस पर तुम क्या करो, लिख दो कोई 2 आसना अपनी मर्जी से। इस चीज़ के लिए तुम्हें करना क्या है, तुम हर एक डिजीज का 3 आसना लर्न कर लो। ठीक है, क्योंकि 3 से ज़्यादा पूछता भी नहीं, चाहे 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन क्यों ना हो। मैंने तो ऐसे ही देखा है कि भाई 3 से ज़्यादा कोई नहीं पूछेगा तुमको, अगर तुम्हें खुद से भी लिखना है तो ओबेसिटी का, हाइपरटेंशन का, अस्थमा का, ठीक है, डायबिटीज़ का, सबका तुम 3 आसनास लर्न कर लो जो कि उसके अंदर आता है। ये तुम्हें करना है कि जब तुम्हें अगर खुद से चॉइस दी गई हो। अब देखो सेकेंड चीज़ ये है कि तुम्हें हर एक आसना को ना विजुअली ऐसे रिमेंबर कर लेना है कि हाँ मत्स्य आसना ऐसे होता है, हलासना ऐसे होता है, पश्चिमोत्तासना ऐसे होता है। ये सारे आसना को तुमको विजुअली पता होना चाहिए कि हाँ ये ऐसे परफॉर्म होता है। अब तुमको देखो ये सारे आसनास पता होने चाहिए, क्योंकि देखो एग्जाम में, मेरे एग्जाम में तो भाई मंडूकासना और एक आसना आया था जो कि कोई सिमिलर आसना नहीं है, जैसे कि तड़ासना, चक्रासना, जो कि हर एक में आता है। ठीक है, तो इसलिए तुमको हर एक आसना का नॉलेज होना चाहिए और इसके लिए तुम कुछ कुछ चीज़ें फॉलो कर सकते हो या तुमको याद रहे उसके लिए ये चीज़ तुम कर सकते हो कि तुम जब भी पढ़ रहे हो आसना को, तुम घर में उस चीज़ को परफॉर्म करो। ठीक है, जैसे कि तुम अगर पश्चिमोत्तासना कर रहे हो तो तुम आराम से ज़मीन में या मैट में या बेड में कहीं पर भी तुम उस चीज़ को परफॉर्म करके देन फिर तुम उसको वो चीज़ अगर तुम करोगे तो तुम्हारे माइंड में ज़्यादा दिन तक रहेगा कि हाँ भाई पश्चिमोत्तासना बैठ के होता है, हलासना भी ऐसे बैठ के घूम जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें माइंड में तभी आएंगी जब तुम उसको अगर अच्छे से करोगे। तो ये चीज़ तुम तब कर सकते हो जब तुमको एकदम याद ही नहीं हो रहा है। ठीक है, जिसको लिख लिख कर याद करने की आदत होती है वो लोग क्या कर सकते हैं, स्टिक डायग्राम को कॉपी में बनाकर भी याद कर सकते हैं। हलासना, पश्चिमोत्तासना, तड़ासना, चक्रासना, जितने भी आसनास मेंशन किए गए हुए हैं उन सबको तुम क्या कर सकते हो, स्टिक डायग्राम बना बना के प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि इस वक्त तुम जो भी करो तुमको बस भाई याद होना चाहिए आसना। ठीक है, तो इसलिए तुम ये सारी चीज़ें फॉलो कर सकते हो कि तुम आसना लर्न हो। ठीक है, दिन में क्या करो, अभी 3-4 दिन बाकी है तो दिन में तुम बहुत बार उसको देख लो, विजुअलाइज कर लो कि भाई सारे आसना कैसे होते हैं। क्योंकि देखो तुम्हें सारे आसना का बस ये पता होना चाहिए कि तुम्हें वो करना मतलब कैसे है। ठीक है, बाकी मैं अभी आगे बताऊंगी कि तुम प्रोसीजर, बेनिफिट से सब खुद से लिख सकते हो, बहुत ईजी है लिखना। ठीक है, बस तुमको पता होना चाहिए कि कौन सा आसना कैसे परफॉर्म होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू लर्न प्रोसीजर एंड बेनिफिट्स। ठीक है, तो देखो मैंने अपने एग्जाम में खुद के, जो मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था तो मैंने जो आसना के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे उसमें खुद मैंने जो प्रोसीजर थे वो मैंने खुद से बना के लिखे थे। एंड ये तुम भी कर सकते हो, ये बहुत ईजी है। ठीक है, इसको लर्न करने की जरूरत नहीं रहती है, बनाकर लिखना आना चाहिए, फिर तुम इजीली कर सकते हो। फॉर एग्जांपल पवन मुक्त आसना की अगर मैं बात करूं तो तुम्हें जो उसका स्टिक डायग्राम है, जैसे कि मैंने कहा कि तुम्हें स्टिक डायग्राम सबका पता होना चाहिए, वो चीज़ तुम्हें भाई खुद से करनी है। तो तुम्हें स्टिक डायग्राम क्या करो, तुम कॉपी में ही, क्योंकि तुमको स्टिक डायग्राम बनाना है, उसके भी तुम्हारे प्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं, तुम उसको कॉपी में बना लो सबसे पहले स्टिक डायग्राम। ठीक है, अब तुम उसको स्टिक डायग्राम को देखते देखते अब प्रोसीजर लिखना शुरू करो। कैसे लिखोगे, सबसे पहले वो इंसान क्या कर, अगर तुम वो आसना परफॉर्म कर रहे हो पवन मुक्त आसना, तो तुम क्या करोगे, लाई ऑन योर बैक ऑन द सर्फेस। ठीक है, ये तुम इंग्लिश में बना के लिखोगे। देन फिर पुट योर फीट टुगेदर, ये सारी चीज़ें तुमको इंग्लिश में ही बना के लिखनी है। तो मतलब जो जो चीज़ें वो इंसान परफॉर्म करेगा उसके बाद शुरू से लेकर आखिरी तक तुमको बस वही सारे स्टेप्स इंग्लिश में लिखने हैं, वो तुम बना के लिख लोगे। ईजी है, कुछ नहीं है इसमें हार्ड। अब बेनिफिट्स, कुछ कॉमन बेनिफिट्स तुम सबके लर्न कर लो, जैसे कि मेंटल एंड फिजिकल बैलेंस। ठीक है, ये सारे तो आसना करता ही है। देन फिर बॉडी पोस्चर को इम्प्रूव करता है। कुछ कुछ कॉमन बेनिफिट्स तुम सबका देख लो जो कि तुम लिख सकते हो सब में। अगला कमेंट सेक्शन आया है, दीदी प्लीज टेल हाउ मच आई हैव टू राइट फॉर एवरी सेक्शन। दूसरा कमेंट ये है कि दीदी 3-4 मार्क्स क्वेश्चन कितना बड़ा लिख के आना चाहिए, 6-7 लाइन्स या 4-5 लाइन्स में हो जाएगा विद डायग्राम।
क्वेश्चन का आंसर जितना डिमांड करता है उतना तो तुम्हें लिखना ही है, ठीक है। लेकिन मैं ओवरऑल बता देती हूँ, सेक्शन बी जो 2 मार्क्स के लिए आता है उसमें तुम्हें 8 to 10 लाइन्स लिखना है, सेक्शन सी के लिए तुम्हें 1.5 पेज एंड सेक्शन ई के लिए तुम्हें 3 पेजेस लिखने हैं। अब सुनने में तो लग रहा हो कि बहुत लिखना है, बट ट्रस्ट मी इतना लंबा लगता नहीं जब तुम लिखना शुरू करोगे। तुम्हें तो पॉइंट्स में लिखना है आंसर, एक पॉइंट के बाद एक लाइन छोड़ोगे, फिर जब दूसरा पॉइंट लिखोगे उसके बाद भी एक लाइन छोड़ोगे, ऐसे करके तुम्हारा बड़ा दिखेगा। और फिर तुम डायग्राम्स भी इंक्लूड करोगे, तो इससे तुम्हारा जो आंसर है वो बड़ा भी दिखेगा एंड तुम्हारे 3 पेजेस 1.5 पेज कवर भी हो जाएंगे। एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि दीदी डर लग रहा है पेपर छूट जाएगा। तो देखो भाई, फिजिकल एजुकेशन के पेपर कभी छूटता नहीं है किसी का। ऐसा लगेगा कि भाई टाइम तो बीत ही नहीं रहा है, क्योंकि देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ना 2 घंटे में ही पेपर को फिनिश कर लेते हैं। तो इसलिए तुम्हें बहुत टाइम मिलेगा, तुम्हें इसकी टेंशन नहीं लेनी है बहुत लंबा लिखना है, टाइम नहीं मिलेगा, टाइम अब तुमको एम्पल मिलेगा। अगला जो कमेंट आया था, फाउंडर ऑफ पैरालंपिक्स तो मेरी बुक में नहीं है, ठीक है। ये जो कमेंट है मैं तो भाई बहुत लोगों से एक्सपेक्ट कर रही थी, बट ऑफकोर्स एक ही जन ने कमेंट किया है। एंड जो स्टूडेंट्स अभी जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो मैंने उसमें ये पूछा था कि फाउंडर ऑफ पैरालंपिक्स, एंड साथ में मैंने ये भी पूछा था कि तुम कौन सी बुक यूज़ करते हो एंड उस बुक में क्या फाउंडर ऑफ पैरालंपिक्स मेंशन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फाउंडर ऑफ पैरालंपिक्स तो आंसर कर दिया। एक स्टूडेंट ने कौन सी बुक वो फॉलो करती है या करता है उसने वो मेंशन किया है, एंड एक स्टूडेंट ने ये मेंशन किया कि हाँ वो जो फाउंडर ऑफ पैरालंपिक्स है वो उसकी बुक में मेंशन नहीं है। एंड जो मेरे 4 मार्क्स कटे उनमें से जो 1 मार्क्स है वो मेरा फाउंडर ऑफ पैरालंपिक्स में ही कटा है। तो मैंने कहा ना MCQs ही है जिसमें मार्क्स कट सकते हैं। तो फाउंडर ऑफ पैरालंपिक्स जो है क्योंकि मेरी बुक में नहीं था और मैं कहीं और से भी मैं पढ़ के नहीं गई थी, तो इसलिए मैं उस क्वेश्चन का आंसर मैंने ऑफकोर्स मैं कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आई, तो उस क्वेश्चन का आंसर मैंने कुछ लिखा, लेकिन ऑफकोर्स वो सही नहीं था तो वो तो गलत हो गया, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज़ मैंने उस स्टूडेंट को बताई है जिसने कमेंट किया है। अगला कमेंट है, यू डिडंट टोल्ड अस अबाउट हाउ टू स्टडी, द वे टू स्टडी ईच चैप्टर, शैल वी हैव टू रीड एवरी लाइन ऑफ द बुक और एनी अदर वे यू नो वेल, यू कैन मेक पार्ट 2 फॉर दिस प्लीज़। तो इसमें 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, जिनके पास बुक है एंड जिनके पास बुक अभी नहीं है। देखो जिन स्टूडेंट्स के पास बुक नहीं है वो अभी 1 शॉट से ही पढ़ाई करें, एंड जिनके पास बुक है, ठीक है। और अब इनमें भी 2 कैटेगरी है कि जिनके पास बुक है क्या वो पूरी स्टार्टिंग ऑफ 12th से या थोड़ा बहुत बुक से पढ़ते आ रहे हैं, या उनको कंफर्टेबल होता है बुक से पढ़ना तो बुक से पढ़ सकते हैं, या नहीं यार बुक है लेकिन बुक से पढ़ने का मन नहीं है तो वो 1 शॉट से ही प्रेफर कर सकते हैं पढ़ना। बस सरस्वती पब्लिकेशन की बुक थी तो मैंने उसी से अपनी पढ़ाई की थी, ठीक है। अपना पूरा फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस मैंने उसी से कंप्लीट किया था, क्योंकि हमारे जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर थे उन्होंने वही रिकमेंड किया था। तो स्टार्टिंग से मतलब मेरे पास वही बुक थी तो मैंने उसी से पढ़ाई की थी, ठीक है। लेकिन मैं लास्ट में जब कुछ दिन बचे थे, जैसे कि अभी 3-4 दिन बचे हैं, मैंने लास्ट के कुछ दिनों में जाकी भैया के 100 MCQs वाले लाइव सेशंस देखे थे एंड PYQs के कुछ वीडियोस देखे थे उनके, ठीक है। तो ये किया था मैंने। तो तुम लोग भी वही कर सकते हो, अगर कुछ भी बुक वगैरह नहीं है तो तुम लोग जाकी भैया के जो भी वो 1 शॉट्स प्रोवाइड करते हैं वो देख लो, एंड जो भी वो MCQs प्रोवाइड करते हैं वो देख लो। बट हाँ MCQs पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि MCQs पे ही मार्क्स करते हैं। सो कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम क्या फॉलो कर रहे हो अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, 1 शॉट्स या बुक्स या दोनों, ठीक है। सो कोई भी डाउट होगा तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।